हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने सगल किताब यूट्यूब चैनल में। मैं दिवाकर मौर्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का इंट्रोडक्शन आज लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता क्या क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें और कैसे हम पढ़ें जिससे हमारा पूरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन कवर हो जाए और हमें एक एक चीज़ समझ में आए। दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन को हम अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे हमें यूनिट लेके चलना है, सीक्वेंस वाइज कैसे हमें पढ़ाई करनी है जिससे हमारा पूरा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पूरा तैयार हो जाए। दोस्तों, पहले समझते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता क्या है। इसका नाम ही है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इस बुक का नाम ही है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों, स्विच गियर मीन्स होता है इसमें जितने वैद्युत उपकरण यंत्र होते हैं उनको किसी न किसी युक्ति से बचाने की व्यवस्था की जाती है। मीन्स उसमें हम स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, आइसोलेटर लगाते हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, रिले। इन सब स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग करके उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्विच गियर। स्विच गियर के अंतर्गत ये सारी एक एक यूनिट है। दोस्तों, स्विच की एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब एक पूरा लेसन है, एक पूरा टॉपिक है। फ्यूज है, आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है, रिले है। और प्रोटेक्शन में दोस्तों, प्रोटेक्शन का मीन्स होता है सुरक्षा करना और हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोटेक्शन करेंगे तो इसमें आएगा क्या? ओवरलोड से सुरक्षा करना, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करना, अर्थ लीकेज फॉल्ट से सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें जैसे और आर्किंग हो जाए, स्विचिंग हो जाए और बर्नआउट फायर हो जाए तो उससे हम सुरक्षा करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल एपार्टस के, इंस्ट्रूमेंट के, ये सारी चीज़ों की हम सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन में हमें पढ़ना क्या है। प्रोटेक्शन में हमें पढ़ना है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे करें, ट्रांसफार्मर का हम प्रोटेक्शन कैसे करें। मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर और सिंगल पेज, जितनी सारी मोटरें हैं एसी और डीसी की, इनकी प्रोटेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, जो स्विच गियर में हम पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे, आइसोलेटर पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे और रिले पढ़ेंगे। इन्हीं सब का यूज करके हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। दोस्तों, मोटर का हो गया, स्टेशन, सब स्टेशन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सभी का हम प्रोटेक्शन करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्विच गियर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्विच पढ़ना है। स्विच क्या होता है दोस्तों, पहले इसके बारे में सुनिए। स्विच नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग मैनुअली किया जाता है और कुछ ऑटोमेटिक प्रकार के भी स्विच होते हैं। दोस्तों, सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्विच का। स्विच आपने देखा होगा, आपके घरों में लगा होगा, बोर्ड में लगा होगा। हम सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं उससे। अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा सर्किट चालू हो जाता है, उसमें सप्लाई आने लगती है। अगर फैन के लिए सर्किट है तो फैन चलने लगेगा, लाइट के लिए है तो बल्ब जलने लगेगा। स्विच का काम है कि वैद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने का काम करता है ये। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार के आग बुझाने की व्यवस्था नहीं होती है नॉर्मल स्विच में, लेकिन जो ऑयल स्विच होते हैं उसमें आग बुझाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों, स्विच विभिन्न प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको ये यूनिट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं स्विच का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। दोस्तों, दूसरा है फ्यूज। फ्यूज क्या करता है? वैद्युत परिपथ को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध रक्षा प्रदान करता है। स्विच दोस्तों हमेशा लाइफ वायर के सीरीज में लगाया जाता है और जो फ्यूज होता है ना, उसमें जो तार प्रयोग किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और रजिस्टिविटी भी काफ़ी लो होती है। दोस्तों, अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर ने रजिस्टिविटी के बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन
आपके जेबी गुप्ता स्टैंडर्ड बुक में उसमें फ्यूज के बारे में बताया गया है कि उसके वायर की प्रॉपर्टी जो होती है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो रजिस्टिविटी होती है दोस्तों। इसमें जो तार प्रयोग किया जाता है वो सीसा व टीन का मिश्रण होता है। सीसा 63% व टीन 27% होता है दोस्तों, दोनों मिला के 100% हो गया, 63 और 27। दोस्तों यह हमेशा सीरीज में लगाई जाती है, हमेशा यह लाइव वायर के सीरीज में लगाई जाती है। दोस्तों यह जूल के नियम पर काम करती है, H = I² RT। इसमें अत्यधिक करंट फ्लो होने पर यह जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर जो होता है वह स्वयं को पिघलाकर सर्किट को ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट या ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। स्विच दोस्तों, स्विच का भी वर्गीकरण बहुत प्रकार का होता है। अगर मैं इसको स्विच के यूनिट को आपको अच्छे से उसी टॉपिक में बताऊंगा कैसे इसका वर्गीकरण में कौन कौन से स्विच आएंगे। दोस्तों उसके बाद आता है आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम है नो लोड पर सर्किट को, नो लोड पर, याद रखिएगा कंपटीशन में पूछा जाता है कि आइसोलेटर का प्रयोग लोड पर करते हैं कि नो लोड पर, तो ऑलवेज आइसोलेटर का प्रयोग नो लोड पर किया जाता है। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए दोस्तों आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का प्रयोग लोड अगर डला है तब यह सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह लोड पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग नो लोड पर किया जाता है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है, यह सीरीज में लगाई जाती है दोस्तों, और यह मैकेनिकल डिवाइस है और यह प्रोटेक्ट करता है हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। रिले, अब रिले के बारे में देखते हैं दोस्तों। रिले एक सेंसिटिव डिवाइस है, यह इसमें सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है दोस्तों, जैसे शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या बहुत अधिक हाई करंट, हाई वोल्टेज, तो यह तुरंत सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाता है। आप दोस्तों यह समझ सकते हैं कि रिले सर्किट ब्रेकर के बगैर काम नहीं करता है। अगर जहां कहीं भी रिले लगा है तो उसके साथ सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रिले सेंसिटिव डिवाइस है, सिर्फ यह सेंस करता है फॉल्ट को और तुरंत सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग कॉइल है जो ट्रिप करता है। दोस्तों रिले हमेशा सर्किट के समांतर में लगाया जाता है दोस्तों, और रिले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जबकि सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर काफ़ी भारी भरकम होते हैं, काफ़ी बड़े साइज में होते हैं तथा काफ़ी ज़्यादा वजन के होते हैं, जबकि उसकी तुलना में रिले काफ़ी छोटा डिवाइस है, काफ़ी कम वजन का है और स्थान भी कम घेरता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर का जो डायग्राम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि रिले का सिंपल होता है। रिले दोस्तों इसमें करंट सेटिंग की व्यवस्था होती है, टाइम सेटिंग की व्यवस्था होती है दोस्तों, करंट सेटिंग की भी व्यवस्था होती है दोस्तों और टाइम सेटिंग की भी व्यवस्था होती है। लेकिन सर्किट ब्रेकर में ना तो करंट सेटिंग की व्यवस्था होती है ना टाइम सेटिंग की व्यवस्था होती है। दोस्तों आपने ये देखा जितने भी स्विच गियर के अंतर्गत आते हैं, स्विच, फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, रिले, इनका काम देखा दोस्तों, ये काम कैसे करते हैं और कैसे लगाए जाते हैं सर्किट के, कि सीरीज में कि समांतर में। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन में मीन्स जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में मान लीजिए कि इंटरनल फॉल्ट है तो उसके लिए विरुद्ध गच्छा करना है तो क्या लगाएंगे, उसके लिए बुखोल्ज के लिए लगाएंगे। हाई करंट से बचाना है, ओवरलोड से बचाना है तो उसके लिए हम फ्यूज लगाएंगे दोस्तों, और सर्किट ब्रेकर और रिले की भी व्यवस्था करेंगे और आइसोलेटर की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों ये जो आइसोलेटर है यह नो लोड पर सर्किट को अलग करने का काम करता है। चार्जिंग करंट जो होती है ना, ट्रांसमिशन में जो कैपेसिटेंस बनता है दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर होने के कारण, तो उस चार्जिंग करंट को
हटाने के लिए हम आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, अपने आप को अलग कर लेगा। सर्किट ब्रेकर अपने आप को अलग कर लेगा तो ये हमारा हेल्दी फेज बच जाएगा और ये कोई भी इधर फॉल्ट होने से बच जाएगा। सर्किट ब्रेकर हमेशा क्या करेगा, अपने आप को अलग कर लेगा। उसमें दो मैकेनिज्म होते हैं, एक फिक्स कांटेक्ट होता है, एक मूविंग कांटेक्ट होता है। मूविंग कांटेक्ट हमेशा अपने आप को अलग कर लेता है फिक्स कांटेक्ट से, जिससे उसके कांटेक्ट दूर दूर हो जाते हैं और वह फॉल्ट से अपने आप को अलग कर लेता है दोस्तों। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम प्रयोग करेंगे, फ्यूज का प्रयोग करेंगे, आइसोलेटर का प्रयोग करेंगे, रिले का प्रयोग करेंगे, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही स्टेशन सब स्टेशन में जो फेज वार होते हैं RYB, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम रिले का प्रयोग करेंगे और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब जो इंट्रोडक्शन में फ्यूज़ को देखा था ना, उस फ्यूज़ को हम देखते हैं। जो मैंने आपको बताया था अभी, उस चीज़ को मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, स्विच, पहले तो डिफिनीशन देखिए। वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वैद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने का काम करता है या उसके संयोजन परिवर्तित करने का कार्य करता है, वह स्विच कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वैद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने का कार्य करता है या कनेक्शन परिवर्तित करने का कार्य करता है, उसे हम स्विच कहते हैं। दोस्तों नॉर्मल स्विच में आग बुझाने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन ऑयल टाइप प्रकार के स्विच में यह आग बुझाने की व्यवस्था होती है। दोस्तों स्विच लो करंट तथा लो वोल्टेज पर प्रचालित होता है। अब दोस्तों मैं स्विच के कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर पूरे के पूरे देगा। देखिए दोस्तों, लो वोल्टेज तथा लो करंट के सर्किट को खोलने या बंद करने का कार्य करता है, ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। लो वोल्टेज तथा लो करंट के सर्किट को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। कोई पूछेगा स्विच क्या होता है, तो आप कहोगे वैद्युत परिपथ को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। वैद्युत परिपथ को बंद करने या खोलने का कार्य करता है हमारा स्विच, या कनेक्शन को परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए प्रचालन वोल्टेज क्या होगा स्विच का। दोस्तों प्रचालन वोल्टेज मीन्स कि कितने वोल्टेज पर स्विच प्रचालित होगा। लो वोल्टेज पर प्रचालित होगा। वैसे ही प्रचालन धारा, तो मैंने आपको बताया था कि लो वोल्टेज तथा लो करंट के सर्किट को खोलने या बंद करने का कार्य करता है। और दोस्तों देखिए इसकी जो क्षमता होगी, इसकी क्षमता भी कम होगी। क्षमता का मीन्स होता है कि यह मान के चलिए कि 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, मतलब बहुत कम क्षमता के सर्किट को ही खोलेगा या बंद करेगा। लाइफ दोस्तों इसकी लाइफ भी कम होती है। जो इसका रिपेयरिंग पीरियड होता है वो भी कम होता है। बहुत रिपेयरिंग पीरियड कम होता है और बहुत ख़राब हो जाने पर हम इसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इनिशियल कॉस्ट भी लो होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट ये वेरी लो होता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जब स्विच के बारे में आएगा तो आप बना के बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे प्रचालन वोल्टेज आप बोलेंगे, दोस्तों बोलेंगे प्रचालन वोल्टेज जो स्विच होता है उसका कम होता है, प्रचालन धारा भी कम होती है, और जो स्विच होता है ना बहुत छोटे साइज के प्रयोग किए जाते हैं और उनका जो प्रचालन धारा प्रचालन वोल्टेज दोनों कम हो गया और उसकी क्षमता भी लो होती है, लाइफ भी कम होती है। दोस्तों कोई भी जैसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी वो जल जाएगा। ओवरलोड आप उसमें हीटर लगा दीजिए, आप उसमें हीटर लगा दीजिए तो दोस्तों उसका जो स्विच है ना वो जल जाएगा और उसकी लाइफ इसीलिए बोलते हैं कम होगी। ओवरलोड जैसे ही आपने लगाया वैसे ही आपका स्विच जल जाएगा, क्योंकि उसको ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो जल जाएगा।
और इसका जो रिपेयरिंग पीरियड होता है वो भी लो होता है। अगर मान लीजिए उसका स्प्रिंग या कुछ कनेक्शन उसके हट गए तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट सस्ते आते हैं ये, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है। दोस्तों ये है स्विच के बारे में। ऐसे ही मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको अभी फ्यूज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अब हम फ्यूज की डिफिनीशन देखेंगे। वह टेक्निकल डिवाइस जो वैद्युत के विरुद्ध केबलों तथा हमारे उपकरणों की रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है दोस्तों, उसे हम फ्यूज कहते हैं। यह एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध रक्षा प्रदान करता है हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को। दोस्तों अब हम फ्यूज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब हम फ्यूज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कोई भी स्विच गियर में हो उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जानते रहेंगे ना तो किसी के भी बारे में आए, किसी भी यूनिट के बारे में आए, जैसे स्विच के बारे में आए, फ्यूज के बारे में आए, आइसोलेटर के बारे में आए, सर्किट ब्रेकर के बारे में आए, रिले के बारे में आए, तो आप इसको 1 या 2 या 2.5 पेज तक लिख सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान गए हैं तो लाइन को बढ़ाते हुए चले जाएंगे और आपका बाकायदा 1 या 2 पेज में आपका हो जाएगा उसके बारे में। दोस्तों देखिए जैसे अब फ्यूज का ये टाइप है तो ये वैद्युत शक्ति परिपथों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वैद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप लिखेंगे वैद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाएगा, वैद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अब आगे देखिए कंस्ट्रक्शन, फ्यूज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है दोस्तों, तो आप लिखेंगे सिंपल होता है। फ्यूज का कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। फ्यूज बेस होता है और उसमें फ्यूज कैरियर होता है और उसमें हम बीच में एक तार लगा देते हैं और ये सीरीज में लगाते हैं, तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। दोस्तों फॉर्म, ये फॉर्म क्या है मतलब किस रूप का है, तो तार, इसमें एक तार लगाते हैं। दोस्तों साइज इसका क्या होता है, साइज इसका बहुत ही छोटा होता है, छोटा होता है जिसको आप बोलेंगे स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। दोस्तों स्थान की आवश्यकता, फ्यूज को लगाने के लिए कम स्थान की जरूरत पड़ेगी तो आप लिखोगे कम स्थान की जरूरत होती है। दोस्तों वेट, फ्यूज का वेट काफ़ी कम होता है तो आप लिखेंगे कम होता है। ड्यूरेशन या लाइफ दोस्तों कम होती है, जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से जब आता है तो तुरंत ये पिघल जाता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट हो गई तो तुरंत अपने आप को ये पिघला के अलग कर देगा। लेकिन अब देखा जाए तो जो फ्यूज होता है ना उसका लाइफ भी कम होती है। दोस्तों इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा सरल होता है, मतलब इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। बस हम क्या करते हैं, फ्यूज बेस को लगा के और फ्यूज उस पे से कैरियर को लगा के हम लिंक से जोड़ देते हैं। दोस्तों अब देखते हैं ट्रांसफ़र करना, कोई खराबी आ जाए तो ट्रांसफ़र करना काफ़ी ज़्यादा सुगम होता है। सुगम का मतलब सरल होता है। दोस्तों रिप्लेसमेंट आसानी से किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट आसानी से दोस्तों किया जा सकता है। और डिपेंडेंसी यह स्वयं पर निर्भर करता है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों जैसे देखिए रिले होता है ना वो सर्किट ब्रेकर पर डिपेंड करता है, रिले जो होता है ना सर्किट ब्रेकर पर डिपेंड करता है, या कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर जो होता है ना रिले पर डिपेंड करता है, रिले सर्किट ब्रेकर पर डिपेंड करता है, सर्किट ब्रेकर रिले पर। लेकिन जो फ्यूज होता है वो स्वयं पर निर्भर करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आप बोलेंगे सेल्फ डिपेंड होता है, सेल्फ डिपेंड, ये सेल्फ डिपेंड होता है। दोस्तों ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा सुगम होता है, दोस्तों सुगम होता है। मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा सरल होता है। दोस्तों इसका ओवर करेंट इसमें क्या होती है, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट इसमें कम या अधिक होती है, कम या अधिक दोनों हो सकती है। दोस्तों कम या अधिक, ओवर करंट ओवर वोल्टेज। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बहुत अधिक है, विश्वसनीयता क्या है, बहुत अधिक होती है। दोस्तों ये हो गया बहुत अधिक। और इनिशियल कॉस्ट दोस्तों कम आता है इसका,
अब देखिए दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो हम खरीद कर लाते हैं, वो कम होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट नगण्य होता है दोस्तों, नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी मतलब पैसे की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा होने का मतलब काफ़ी सस्ते में हम खरीद के हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? डोमेस्टिक में करते हैं, डोमेस्टिक में और पावर सर्किट में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, पावर सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह फ्यूज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आइसोलेटर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, सर्किट ब्रेकर की होती है, रिले की होती है। दोस्तों हम क्रम से सभी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। बस मेरा लेक्चर एक बार सुनिए, जहां आपको डाउट हो, जहां आपको ना समझ में आए, बस आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा, आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। दोस्तों आइसोलेटर की डिफिनीशन, वह डिवाइस जिसका डिजाइन मीडियम करंट के सर्किट को नॉर्मल कंडीशन में खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है, उसे हम आइसोलेटर कहते हैं। यह क्या करता है? हाई वोल्टेज तथा मीडियम करंट के सर्किट को खोलता या बंद करता है। दोस्तों यह सदैव नो लोड पर ऑपरेट होता है। यह नो लोड पर सर्किट को खोलने या बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम आइसोलेटर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए आइसोलेटर जो होता है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, मतलब इसकी संरचना ये देखने में कैसा है, इसका पूरा ओवर व्यू मतलब कैसा ये देखने में कंस्ट्रक्शन जो बन के तैयार होता है वो कैसा होता है, वो सिंपल होता है। इसकी साइज जो होती है ना, इसकी साइज मीडियम होती है। दोस्तों इसकी साइज मीडियम होती है। सर्किट डायग्राम सिंपल होता है दोस्तों, सिंपल मीन्स सरल होता है। ओवर करंट इसमें हाई होती है दोस्तों, और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओवर करंट, सॉरी दोस्तों ये ओवर करंट है, ओवर करंट इसमें होती है दोस्तों मीडियम होती है, ओवर करंट मीडियम होती है। केवीए रेटिंग इसमें दोस्तों हाई होती है, केवीए रेटिंग हाई होती है। लाइफ दोस्तों इसकी मीडियम होती है दोस्तों, इसकी लाइफ मीडियम होती है। इसका जो रिपेयरिंग पीरियड होता है वह क्या होता है? मीडियम होता है दोस्तों, रिपेयरिंग पीरियड मीडियम होता है। इनिशियल कॉस्ट दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है दोस्तों वो मीडियम होती है दोस्तों, इनिशियल कॉस्ट दोस्तों इसकी मीडियम होती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों यह लेस होता है। फिर से दोस्तों देखिए कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल होता है, साइज इसकी मीडियम होती है, सर्किट डायग्राम जो बनता है सिंपल बनता है, ओवर वोल्टेज हाई होता है, ओवर करंट मीडियम होता है, केवीए जो इसकी साइज होती है वो हाई होती है, लाइफ इसकी मीडियम होती है, ना ज़्यादा ना कम, रिपेयरिंग पीरियड मीडियम होता है। और इसके इनिशियल कॉस्ट दोस्तों इसकी इनिशियल कॉस्ट भी मीडियम होती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होता है। दोस्तों अब हम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम परिपथ वियोजक कहते हैं। दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग टाइप डिवाइस होती है, स्विचिंग टाइप मैकेनिकल डिवाइस होती है। दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग टाइप यांत्रिक युक्ति जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइस होती है, जिसे ट्रिप सर्किट एनर्जाइज होकर ट्रिप करता है, अर्थात उसे ऑपरेट करता है। कुल मिला के दोस्तों सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग टाइप मैकेनिकल डिवाइस होती है, जिसमें क्या करता है, जो ट्रिप कॉइल होती है वो एनर्जाइज होकर सर्किट को ट्रिप कर देती है, जिसे अलग कर देती है। दोस्तों अब हम इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों टाइप देखेंगे, यह एक स्विचिंग टाइप डिवाइस होती है। यह मैंने जैसे कि परिभाषा में आपको बताया था, स्विचिंग टाइप यह डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस होता है। दोस्तों संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी इसमें बहुत कम होता है। अगर ये रिले होता तो इसकी संवेदनशीलता काफ़ी अत्यधिक होती। दोस्तों टिकाऊपन
टिकाऊपन इसका अधिक होता है दोस्तों, टिकाऊपन अधिक होता है। साइज इसका बड़ा होता है। स्पेस काफ़ी अधिक लेता है, स्पेस काफ़ी अधिक लेता है दोस्तों, मतलब ये काफ़ी बड़ा होता है, जगह काफ़ी ज़्यादा घेरता है दोस्तों। वेट, अगर साइज बड़ा होगा तो स्पेस ज़्यादा लेगा और वेट भी ज़्यादा लेगा। वेट भी इसका ज़्यादा होगा या अत्यधिक होगा, वेट भी ज़्यादा होगा या अत्यधिक होगा दोस्तों। टाइप, ये किस टाइप का है? यह मैकेनिकल डिवाइस है दोस्तों, मैकेनिकल डिवाइस। अगर कोई पूछे रिले कैसी डिवाइस है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर को सीरीज में लगाया जाता है जबकि रिले को पैरेलल में लगाया जाता है। रिले इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, सर्किट ब्रेकर मैकेनिकल डिवाइस होता है दोस्तों। परिपथ की जटिलता दोस्तों कम होती है, परिपथ की जटिलता कम होती है। सर्किट ब्रेकर में टाइम सेटिंग की व्यवस्था नहीं होती दोस्तों, नहीं होती है, टाइम सेटिंग की व्यवस्था नहीं होती है। करंट सेटिंग की व्यवस्था दोस्तों नहीं होती है, करंट सेटिंग की व्यवस्था नहीं होती है दोस्तों। गुजरने वाली धारा अत्यधिक होती है दोस्तों, कोई भी शॉर्ट अत्यधिक होती है, अधिक होती है या अत्यधिक होती है, अधिक या अत्यधिक होती है दोस्तों। तंत्र या प्रणाली से संयोजन दोस्तों ये श्रेणी में जुड़ा होता है दोस्तों। यह सर्किट ब्रेकर के बारे में था दोस्तों। आप लोगों के लिए 2 लाइन, द परफेक्ट प्रैक्टिस द मैन परफेक्ट, मीन्स अगर आप प्रैक्टिस परफेक्ट करेंगे तो आप परफेक्ट मैन बन जाएंगे दोस्तों। आपको बस ध्यान से सुनना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में और मनन करना है दोस्तों कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसमें होती है, क्या क्या उसमें होती है दोस्तों। अब हम सर्किट ब्रेकर के बाद हम रिले की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसकी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये रिले की डिफिनीशन है तथा रिले के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। रिले एक प्रकार का सेंसेशन टाइप की वैद्युत गक्षण युक्ति होती है। मैंने आपको दोस्तों इंट्रोडक्शन में ही बताया था, अब डिफिनेशन भी सेम है दोस्तों। रिले एक प्रकार का सेंसेशन टाइप की वैद्युत गक्षण युक्ति है दोस्तों, जो वैद्युत प्रणाली के फॉल्ट के सिग्नल को पाकर ट्रिप सर्किट को ऑन करता है दोस्तों। रिले एक प्रकार का सेंसेशन टाइप की वैद्युत गक्षण युक्ति होती है जो वैद्युत प्रणाली के फॉल्ट का सिग्नल पाकर ट्रिप सर्किट को ऑन या ऑफ करता है दोस्तों। रिले के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, सर्किट ब्रेकर में ज़्यादातर चीज़ें जैसे साइज ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, स्थान ज़्यादा लेता है। रिले में जस्ट उसका वाइस वर्सा होगा दोस्तों। अभी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। देखिए ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसका, रिले का। अब ये दोस्तों परिपथ, इसका परिपथ कैसा है दोस्तों यह प्रोटेक्टिंग टाइप परिपथ होता है दोस्तों। आप लिखेंगे प्रोटेक्टिंग टाइप, प्रोटेक्टिंग टाइप। रिले क्या है, प्रोटेक्टिंग टाइप डिवाइस होता है दोस्तों। उसके डिफिनेशन में था ना वैद्युत गक्षण युक्ति। वैद्युत गक्षण युक्ति का मतलब है प्रोटेक्टिंग टाइप है दोस्तों। संवेदनशीलता मतलब इसका सेंसेशन कैसा है, फॉल्ट आने पर यह सेंस कितना जल्दी करेगा, तो इसमें संवेदनशीलता इसमें दोस्तों अत्यधिक होती है। आप लिखेंगे अत्यधिक होती है, अत्यधिक। अब टिकाऊपन दोस्तों, इसका टिकाऊपन दोस्तों कम होता है, इसका टिकाऊपन कम होता है। साइज भी इसकी कम होती है, स्पेस भी कम, मतलब ये स्पेस का मतलब ये स्थान कम घेरता है। टोटल इसका जो कंस्ट्रक्शन तैयार होता है तो उसका जो साइज कम होता है, स्पेस भी कम होगा। अब जब ये दोनों कम होगा तो वेट भी कम होगा। अब ये पूछा जाता है दोस्तों ये किस टाइप का है। मैंने आपको बताया था सर्किट ब्रेकर में वो मैकेनिकल टाइप था, यह इलेक्ट्रिकल टाइप होगा दोस्तों, यह होगा इलेक्ट्रिकल टाइप होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टाइप। परिपथ की जटिलता कम होती है दोस्तों, सॉरी परिपथ की जटिलता इसमें दोस्तों ज़्यादा होती है। सर्किट ब्रेकर में कम होती थी, इसमें ज़्यादा होती है। कहने का मतलब कि सर्किट की जो
जटिलता मतलब वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, मतलब कोई फॉल्ट आएगा तो ये सिग्नल सेंस करेगा, फिर ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा, फिर जाके वो ट्रिप होगा, फिर जाके हमारा जो फॉल्टी परिपथ है वो अलग होगा। परिपथ की जटिलता इसमें अधिक है। टाइम सेटिंग की व्यवस्था होती है इसमें, यही मुख्य अंतर है सर्किट ब्रेकर में और रिले में। इसमें टाइम सेटिंग की व्यवस्था होती है जबकि सर्किट ब्रेकर में नहीं होती थी। करंट सेटिंग की व्यवस्था इसमें होती है रिले में, जबकि सर्किट ब्रेकर में नहीं होती है। गुजरने वाली धारा इसमें दोस्तों कम होती है और उसमें ज़्यादा होती थी। ये लिखा है यंत्र या प्रणाली से संयोजन। मैंने आपको बताया था कि जो सर्किट ब्रेकर होता है वो सीरीज में उसका कनेक्शन होता है और इसका पैरेलल में कनेक्शन होता है दोस्तों। ये दोस्तों स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का आपको परिचय रहा। मैं कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फॉल्ट का। फॉल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कितने प्रकार के फॉल्ट हैं, फॉल्ट के डिफिनीशन क्या है और कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज फॉल्ट होते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों।